एस्ट्रोनॉमी मैथ नहीं पढ़ाएंगे। मैथ पढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉमी के बाद। एस्ट्रोनॉमी देखिए बच्चों एक चीज जानते रहिए एस्ट्रोनॉमी में, जैसे कल मैंने पढ़ाया था चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का उर्दू नाम मेहताब कहा जाता है, मेहताब। चंद्रमा का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। कल पढ़ाया था, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। आज उसके आगे पढ़ते हैं। हाँ लोग हो गया। अब देखिए जैसे चंद्रमा के बारे में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो बच्चों देखिए चंद्रमा से रिलेटेड अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक आता है सुपर मून। सुपर मून, सुपर मून जानते क्या होता है? सुपर मून। देखिए तो सुपर मून क्या है? सुपर सुपर मून, सुपर मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब में आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब में आ जाए तो उस घटना को सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब में आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी क्या आ जाए? करीब में आ रहा है तो आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा उस कंडीशन में सुपर मून में क्या होता है बच्चों? सुपर मून देखो जब चंद्रमा पृथ्वी करीब में आएगा तो तुम चंद्रमा के ज्यादा भाग को देख सकते हो अपनी आंखों से, देख सकते हो कि नहीं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब में आता है उसे सुपर मून कहते हैं। सुपर मून की कंडीशन में, इस कंडीशन में बच्चों चंद्रमा के, इस कंडीशन में चंद्रमा के लगभग 57%, लगभग 57% भाग को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हालांकि इतना परसेंट भाग को आप देख सकते हैं चंद्रमा से, 57% भाग को लगभग आप देख सकते हैं चंद्रमा, ठीक। तो सुपर मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी करीब में आए उसे सुपर मून कहते हैं। क्लियर? अच्छा उसके बाद देखिए बच्चों एक चीज ये होता है, जैसे आप सब पढ़ोगे अमावस, पूर्णिमा, ये सब क्या होता है देखते हैं अभी, ठीक। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब क्या होता है, ठीक। देखिए एक होता है बच्चों चंद्रमा की कलाएं। क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा का देखिए बच्चों चंद्रमा का अलग अलग कोण पर दिखाई देना चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा की कला। अब चंद्रमा की कला अगर देखा जाए तो उसी में आपका जैसे आता है, एक आता है कृष्ण पक्ष, एक आता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें लिखा है, देख देखिए चंद्रमा की कला है, चंद्रमा चंद्रमा की कला है। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या था बच्चों? एक आता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। अच्छा ये शुक्ल पक्ष क्या है बच्चों? एक एक ध्यान देना, देखिए शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है? शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है बच्चों? शुक्ल पक्ष 14 दिन का होता है। कितने दिन का? 14 डेज का होता है। क्लियर? शुक्ल पक्ष को कहते हैं किसे हैं? देखिए शुक्ल पक्ष को गांव में, शुक्ल पक्ष को बच्चों गांव में अजोरिया रात कहते हैं। क्या कहते हैं? अजोरिया। तो शुक्ल पक्ष को गांव में क्या कहा जाता है? अजोरिया रात कहा जाता है, ठीक। ये कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है, ठीक। 14 दिन का होता है शुक्ल पक्ष। अजोरिया रात, अजोरिया रात में क्या होता है बच्चों? अजोरिया रात में चंद्रमा यानी पृथ्वी से आप यानी जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी फैला रहता है। तो उस समय पृथ्वी पर अजोर मतलब उजाला हल्का हल्का रहता है। आप अगर मतलब जैसे टॉर्च नहीं जलाएंगे, आप रात में उठते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, समझ गए? तो उजाला रहता है आपको पृथ्वी पे, वो चंद्रमा का प्रकाश रहता है। तो लोग कहते हैं चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी पे उजाला दिखता है, तो उसे कहा जाता है अजोरिया रात। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए उसके बाद देखिए अगला शुक्ल पक्ष हो गया, अगला आता है कृष्ण पक्ष। क्या आता है? कृष्ण पक्ष। बच्चों ये कृष्ण पक्ष भी 14 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 14 डेज का। सुनिए कृष्ण पक्ष को गांव में क्या कहते हैं? हाँ गुड। गांव में बच्चों इसे अनेरिया रात कहते हैं, अनेरिया। ठीक। अच्छा अनेरिया रात में क्या होता है? पूरी तरीके से अंधकार रहता, अंधेरा अंधेरा, कोई चीज दिखता नहीं रहे। अनेरिया रात में कुछ भी नहीं दिखता, पूरा अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा, ठीक। तो इसमें कृष्ण पक्ष में पूरा अनेरिया रात का 14 डेज का होता है। बच्चों एक खास बात ये देखिए 14 अगर आप मिला देंगे कितना आएगा? 28। और आपको पता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगाता है। कितना दिन?
आगे तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन लगाता है? 28 दिन लगाता है। क्लियर? तो इतना आपको देखिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज देखते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है। जैसे एक महीने में तो ये 2 बार रहता है और एक बार हो जाता है क्या? हाँ, एक महीने लगभग 14 डेज का रहता है। सर एक महीने की बात चल रही है। हाँ, जैसे मतलब इतना मान चलो महीने में 14 डेज रहता है। जैसे ही अंग्रेजी देखो, इधर देखो, अंग्रेजी महीना 30-31 दिन का महीना होता है ना, और अगर हम हिंदू मास के अनुसार देखें तो मतलब 28 दिन के अकॉर्डिंग टू ही मतलब हो जाता है। तो वो जो अंग्रेजी महीना है, अंग्रेजी महीना इस पर थोड़ी बना चंद्रमा को देख करके, अंग्रेजी महीना बना है उस पर सुनो सूर्य के अनुसार बनाया गया है, ठीक ना। चंद्रमा के अनुसार हम लोगों का हिंदू पंचांग के हिंदू कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा को देख करके 28 दिन का महीना बना है। सुनो 28 दिन का महीना, तो कहने का मतलब 28 दिन, देखिए अंग्रेजी महीने में क्यों 2 दिन का अंतर है, 2-3 दिन का ना, इतने अंतर है। तो एक महीने में, हाँ एक महीने में आपका जो है, सुनो इधर ध्यान, एक महीने में आपका कृष्ण पक्ष भी आता है, शुक्ल पक्ष भी एक महीने में आ जाता है। अब जैसे जो 2-3 दिन आगे हो रहा है वो 2-3 दिन अगले महीने में चला जाएगा, समझ गए। वो यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इंग्लिश वालों तो मान लीजिए जनवरी फरवरी अपने क्रम चलेगा, अरे नहीं समझ में। तो मतलब इतना मान चलो कि एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों आ जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग आगे, लगभग आपकी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एक के महीने पर। अगला देखते हैं हम, ठीक। अच्छा सर, कभी आप ये रहता है जब रात को ज़्यादा उसमें आप कभी खेत में पानी भरें? मतलब ठीक है, पानी खेत में अरे पानी भरा है, खेत में पानी भरने के लिए क्या करना, अरे पानी भर के नहीं खेत में जैसे वो जो रात में तुम्हें कब नहीं किया, जैसे रात में, जैसे कहने मतलब जैसे मान लीजिए जिनको करना हो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, रात में अगर सपोर्ट है करते नहीं सर, खाली इस जाते वैसे चल जाता है। मतलब करते सब लेकिन हम हाँ तो जैसे वैसे लोग चले जाते हैं, अलग बात है, लेकिन कहने मतलब जैसे मान लो किसी काम भी करना, उसके लिए भी एक आसान होता है जब प्रकाश फैला रहा अच्छा है, लगता था, लेकिन दिखता भी रहता है थोड़ा थोड़ा ना, और पूरी तरीके से अंधकार रहता है, तब भयानक सीन लगता है कि नहीं, टाच मारना पड़ता है। कोई चीज उठा रहे पता लगा सांप जैसे उठा रहा है, डर ना दे, थोड़ा फील भी होता है डर का। अरे तुमको बता दें, जैसे गांव में बच्चों एक चीज में जानते हैं, जैसे ये जो अजूरिया रात होता है ना, अजूरिया रात, तो गांव में जब अजूरिया रात आता है ना, लोग मतलब देखते हैं ना, एक अलग भाव से कहते हैं यार आप जो 14 दिन अजूरिया रात रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। अजूरिया रात में लोग खुश रहते थे, अनहरिया रात में बहुत कम लोग खुश रहते हैं। सर रात में दिन में वहाँ पे लाइट रहती नहीं, रात में रहती है। हम लोग के घर से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ इतना मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बता अनहरिया रात में बता दे बड़ा खराब फील होता है, मतलब पूरा अंधेरा रहता है तो एक अजीब टाइप का लगता है। अजूरिया रात एक अच्छा लगता होगा सबको। अब देखिए ये हो गया, अब देखते हैं, सुनो अगला अंदर ध्यान सुना, यहाँ देखो अगला आता है अमावस्या। अमावस्या, ये अमावस्या क्या है, देखिए बच्चों बता दें कि अमावस्या जो होता है ना, इसे काली रात कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनिए, अमावस्या को क्या कहते हैं बच्चों? काली रात। काली रात का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे अमावस्या के दिन ना पूरा अंधकार रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। अमावस्या जब लगता है तो पूरा अंधेरा रहता है। इस बार अमावस्या देखिए बच्चों, बता दें आपको 20 नवंबर को लगेगा। हर महीने में एक बार अमावस्या लगता है, हर महीने में, समझ? हाँ मतलब नवंबर में लगेगा। अमावस्या के दिन क्या होता है? पूरा अंधेरा रहता है, अंधकार। क्लियर? तो अमावस्या के दिन क्या रहता है? पूरा अंधेरा रहता है अमावस्या में, ठीक ना। तो 20 नवंबर को इस बार अमावस्या लगेगा। तो अमावस्या के दिन लोग मतलब कि कर्मकांड वगैरह करते हैं, जैसे बुझाई सुखाई इस दिन कुछ ज़्यादा ही होती है अमावस्या के दिन। हाँ ज़्यादा करो, वही बुझाई सुखाई लोग करते हैं अमावस्या के दिन, ठीक। अमावस्या के दिन कोई मतलब जैसे अमावस्या के दिन कहा जाता है ऐसा, मतलब ओझाई सुखाई वाला काम इस दिन ज़्यादा होता है, जादू टोना का, ठीक ना। तो ये अमावस्या काली रात है, अंधेरा पूरा अंधकार रहता है। उसके बाद नहीं, ये सब पहले में भूत प्रेत मानते हैं, जो छोटे थे तब से। हाँ छोटे से थे, देखिए छोटे से जब पता था भूत नहीं है, जैसे जब हमें पता था कि हाँ यहाँ भूत नहीं है, तो जैसे हम लोग चले जाते थे, ठीक ना, कोई काम करते थे फिर चले आते थे। लेकिन जब बाद में पता चल, जैसे पेरेंट्स डरवाने के नाते कहते थे कि वहाँ ताकि ना जाए, कहते नहीं वहाँ भूत है, वहाँ जो है पकड़ लेगा, तब हल्का सा अंदर डर आता था। जबकि हम वहाँ गए थे तब भूत नहीं पकड़ा, लेकिन जब पेरेंट्स कह दिए तो एक अंदर डर का भाव आ जाता है। तो इससे ये होता है, हाँ
अरे यार वहाँ सच में भूत मत जाओ, तो थोड़ा सा एक भ्रम एक फैल जाता है लोगों में। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं, जब हम लोग बड़े हो गए तब समझ में आया कि ये सब तो मान लीजिए भ्रम है, बच्चों को वहाँ डरवाने में आता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। आदमी के रहने के लिए जगह नहीं, भूत कहाँ रहेंगे ना, कोई जगह बचा जहाँ आदमी नहीं है, फिर हर जगह लगभग आदमी, भूत कहाँ रहेंगे बस। सर वो से जाएगा। अरे समझो पूर्णिमा क्या होता है, देखिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है बच्चों, सुनिए पूर्णिमा के दिन पूरा एकदम उजाला रहता है, प्रकाशमान रहता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन उजाला रहता है। तो ऐसा कहा जाता है पूर्णिमा के दिन जब पूरा उजाला रहता है, ऐसा कहा जाता है बच्चों पूर्णिमा के दिन अगर कोई लड़का पैदा होता है, लड़का मतलब कोई संतान, अगर मतलब कोई किसी के घर पे कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन पूरा क्या रहता है, उजाला, पूरा एकदम उजाला रहता है, ठीक है। तो इसके दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई जन्म लिया, बच्ची बच्चा कोई भी जन्म लिया, बहुत ही शुभ माना जाता है। क्लियर? तो ये था अमावस्या, ये था पूर्णिमा। और एक चीज और बताते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा हर महीने में एक बार जरूर पड़ता है। इस बार नवंबर में आपका इस बार जो है, आज कितना तारीख हो गया, आज जो 13 हो गया, 5 नवंबर को ये था पूर्णिमा आपका, 5 नवंबर, हाँ 5 में बीत गया, जो है आज 13 हो गया, 5 नवंबर को आपका पूर्णिमा था, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हर महीने, सुनिए, हर महीने में एक बार अमावस्या पड़ता है और एक बार पूर्णिमा पड़ता है, मतलब हर महीने में अमावस्या पूर्णिमा पड़ता है। हाँ मतलब चाहे जब पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर, हर महीने में एक बार आता है, वो सब कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग टू पड़ता है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए इसके आगे का जो और भी कंसेप्ट है, अब वो आपका नेक्स्ट डे चलेगा। आज इतना तो कम से कम समझ में आ ही गया, सभी इतना तो क्लियर हो ही गया, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपको नेक्स्ट डे